हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने इस तरीके की डीसी मोटर ले ली। उसके बाद एक प्लास्टिक की जो पीवीसी शीट आती है वो ले ली और उसके ऊपर कुछ मार्किंग कर दिए है। ये मार्किंग कुछ मैंने अंदाजे किए है, कुछ 10 mm के लगभग पीसेस है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 पीस कट कर लेने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी इस वीडियो में आने वाला है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहो और उसके साथ साथ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट और काफ़ी और भी प्रोजेक्ट मिलते रहे, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाले। हर एक दिन बाद में एक प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दो और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। तो मैंने इस प्रकार से ग्लू गन से कुछ चिपका लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पीवीसी पाइप ले लिया। ये कुछ लगभग 70 mm या 60 mm के करीब होगा, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो। तो अब इसको हमें इसके बीच में बिठाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग्स लगा लेता हूँ, पहले तो मार्कर के द्वारा, और मार्किंग लगाने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो चलो मैं इनको फटाक से यहाँ पे कट कर लेता हूँ। आपको सही से मार्किंग लगानी है, वरना ये इसके अंदर ढीला बैठ सकता है। आपको यहाँ पे इसको काफ़ी मजबूती के साथ सेट कर देना है, क्योंकि जैसे ये चलेगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से निकल सकता है। इसलिए आपको इसको काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे चिपकाना है। आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो। तो देखो मैंने काफ़ी सारा ग्लू इसके ऊपर लगा के इसको काफ़ी मजबूती से यहाँ पे चिपका दिया है। अब ये नहीं निकलने वाला। तो अब चलते इसका नाप ले लेते हैं पहले तो ये करीब करीब 60 mm के लगभग है। तो हमें यहाँ पे देखो 22 या फिर 24 mm का यहाँ पे एक नाप ले लेना है। उसके बाद हम उसका सर्किल खींच लेंगे, लेकिन सर्किल इस तरीके के एक मेटल के शीट के ऊपर खींचेंगे। तो ये शीट अगर आपको नहीं मिलती तो आप जो पुराना घड़ी का सेल आता है उसके ऊपर का जो पतरा होता है उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एक सर्किल खींच देता हूँ। ये कुछ 44 mm या फिर 46 mm के लगभग जो सर्किल का पूरा डायमीटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको उसके बीच में एक और 10 mm का छोटा सर्किल खींच देना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ इस शीट से क्या बना रहे हैं। तो देखो मैंने आपको डायमेंशंस भी बता दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग्स लगा देता हूँ। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग्स भी लग चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे सर्कल शेप के अंदर कट कर लेते हैं। आप नॉर्मल सीजर जो आती है कपड़ा काटने की, उससे भी कट कर सकते हो, काफ़ी आसानी से कट हो जाता है। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप वीडियो में बने रहो, आपको आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है। तो चलो इसको हमने जहाँ जहाँ पे मार्किंग की थी वहाँ से कट लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला छोटा सर्कल है उसके अंदर कट नहीं लगना चाहिए। तो ये इस शेप के अंदर आ चुके हैं, मतलब मैंने इनको कट लगा दिया है। अब इनको थोड़े थोड़े हमें यहाँ पे बेंड करना होगा। तो चलो इनको मैं बेंड कर लेता हूँ, लेकिन आपको सभी जो ब्लेड्स है उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे बेंड कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे होल करना होगा, लेकिन ये मोटर के ऊपर तो बैठेगा नहीं, काफ़ी पतला है ये यहाँ पे। तो उसको यहाँ पे मोटर के ऊपर सेट करने के लिए इस तरीके के पुली का यूज कर रहा हूँ। तो ये आप किसी भी टॉय कार के अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर डीवीडी प्लेयर सीडी प्लेयर के अंदर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको फेविक्विक से चिपका देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ये हमारा इतना लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सीधा का सीधा जो हमारा हमने जो पाइप वाला सेटअप बनाया था उसके अंदर लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इतना जो प्रोपेलर था वो कंप्लीट हो चुका है और हमने इसके अंदर भी लगा दिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं। तो मैंने उसके साथ ये जो मोटर है इसको 2 वायरें भी सोल्डर कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक ग्लू स्टिक का टुकड़ा ले लिया। तो यहाँ पे मैं इसको हीट करके चिपका देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है आज, और काफ़ी काम के भी आपके चीज़ आने वाली है। तो चलो इसको यहाँ पे मैंने चिपका दिया। तो उसके बाद ये जो नीचे का बेस है इसको भी हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी मैंने एक वाइट कलर की जो शीट आती है वो ले ली। तो इसको भी मैं नीचे से हीट करके इसके ऊपर यहाँ पे चिपका देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे जो मैंने हॉट ग्लू की स्टिक लगाई, तो इसकी जगह पे अगर आपके पास हॉट ग्लू स्टिक नहीं है, या फिर अगर आपके पास पीवीसी का या फिर लकड़े का कोई टुकड़ा पड़ा है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे चल जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक जेट फैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इसको चलाने के लिए, पावर देने के लिए मैं 2 18650 बैटरी का यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये 9 वोल्ट से चलेगा। तो इसके लिए मेरे पास जो 9 वोल्ट की बैटरी है वो तो फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज़ में कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा ये हवा फेंक रहा है कि ये थ्रस्ट जो है उसकी वजह से पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। इतना ज़्यादा पावरफुल हमारा जो फ़ैन है
बन चुका है। तो अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो के अंदर बने रहो। देखो जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ तो ये झटके से पीछे की ओर फेंका जा रहा है, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा हवा की वजह, जो एयर है उसकी वजह से थ्रस्ट लगा रहा है और पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। तो देखो जैसे ही मैंने इसके आगे पॉलीथीन लाई तो इसने तुरंत उसको फुला दिया। मतलब कितना ज़्यादा एयर का प्रेशर है आप देख सकते हो। तो आप इसका गर्मियों के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर कई कीबोर्ड माउस के अंदर जो धूल है उसको उड़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।